अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इमरान आई वर्ल्ड के साथ जेल बरो तरीक में गिरफ्तारी के बाद आजम खान न्याजी जेल से रिहा होने के बाद ज़मानत पर पहुंच चुके हैं। इनका यहाँ पे नहायत शानदार इस्तकबाल किया गया। आए इनसे जानते हैं कि इनका जेल में वक्त कैसा गुजरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, एक माह कबल पहले आपने जेल बरो तरीक का जिक्र किया था और अब आप जेल से भी होकर आ चुके हैं, कैसा वक्त गुजरा? बहुत मज़ेदार वक्त गुजरा। जितनी वो सख्तियाँ करते थे उतनी हमें मज़ा आता था कि हमें बर्दाश्त की ताकत कितनी है। हम अपने आप को आजमाते थे और उन्हें आजमाते थे कितना कर लोगे। कैद तन्हाई के अंदर नए नए जज्बात और ख्यालात तो आते होंगे ज़हन में? जज्बे तो बड़े जवां हैं इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला ये इस मुल्क पर हुकूमत हमारी सीधी करे और फिर आप देखिए कि कैसे अमन और सलामती और खैर और बरकतें इसमें हम अल्लाह ताला की तरफ से लाएंगे। जरदारी साहब कहते हैं कि जब मैं जेल गया तो मैं फर्स्ट क्लास दाल और कड़क नान खाता था, क्या आपको भी यही खाना दिया गया? देखिए, करक वाली रोटी थी जिसमें क्रिच क्रिच करती थी, वो बदज़ैका सा दालें या बदज़ैका से खाने होते थे, लेकिन हमें इन खानों से नहीं थी। हम खाते नहीं थे उस खाने को, बस देख के खुश हो जाना, ठीक है ले जाओ भाई, पानी पी लो तो गुजारा हो सकता है, इंसान नहीं मरता, इसलिए खाना कोई ज़रूरी नहीं है। सांस आ रही है, पानी अंदर जा रहा है तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। एक माह कबल आपने हमें इंटरव्यू में बताया था कि जेल में आप अपने घर का खाना खाएंगे, क्या आपको आपके घर का खाना फरोहम वहाँ पर नहीं किया गया? नहीं जी, वहाँ पर तो बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि आपको टिश्यू पेपर भी मांगो तो वो नहीं देते थे वो लोग, और कोई भी सहूलत नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो कहते थे कि हमें ऑर्डर्स राना सनाउल्लाह साहब के और शहबाज शरीफ साहब वॉच कर रहे हैं, हमें हर पल ये कैमरे लगे हुए हैं और हम बहुत खौफ में हैं, हमारी नौकरियाँ चली जाएंगी जी। और हमसे मिन्नतें करते थे, जब हम इनकार करते थे कि भाई तुम्हारा खाना ले जाओ, हम नहीं खाएंगे, हड़ताल करते थे, तो फिर हमारे पाँव पड़ जाते थे, लिटरली पाँव में बैठ जाते थे कि जी अल्लाह के लिए, खुदा के लिए माफ़ करो, हमारी नौकरियाँ छिन जाएंगी, आपको कुछ हो गया तो हम मर जाएंगे। हमने कहा, लेकिन वक्त बड़ा मज़े से गुजरे, हमने शाही की है, क्योंकि जब तकलीफ़ें आती हैं तो मुश्किलें आसान नज़र आती हैं। सर, बड़े बड़े लीडर्स जब जेल से जाते हैं, रिहाई के बाद उनकी बोलती बंद हो जाती है, मीडिया से गायब हो जाते हैं, अवाम में आना बंद कर देते हैं, यहाँ तक कि वो रोने पर आ जाते हैं, लेकिन आपने रिहाई के फ़ौरन बाद अवाम में आए और नहायत पर जोश नज़र आ रहे हैं। हमने उन्हें ये कह दिया था, मैंने कहा बात सुनो, तुम लोग अकड़ अकड़ के और ओए तोए करते हो लड़कों हमारे लड़कों से बदतमीज़ी करते थे। मैंने कहा इस तरह करते हो, ये ना हो कि हम खाना भी बंद कर दें, हम में से कोई अल्लाह को प्यारा हो गया तो तुम लोगों की जाने यहीं पर निकलनी है, सूलियों पे लटका देंगे तुम लोगों को। और उसके बाद वही सुप्रीडेंट और डिप्टी सुप्रीडेंट और उनके दूसरे अफसरान थे जो हमारे सामने सर झुका के चलते थे, सर उठा के चलने की इजाज़त हमने नहीं दी थी उन्हें। सर, ये तो आप जैसे लीडरों के साथ ये वहाँ पे हाल किया गया, गरीबों के साथ जेल में क्या होता होगा? यार, गरीबों को तो बेचारों को पता नहीं खाना मिलता भी होगा नहीं, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारा जो जज्बा था कि जितनी भी मुश्किल होगी, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमने इनका सामना करना है, इनकी आंखों में आंखें डालकर हमने देखना है, और मुश्किलों की आंखों में आंखें डाल के देखें तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं, डर जाती हैं मुश्किलें, और यही हुआ। हमने उन्हें कहा निकालो, क्या कर लोगे, मार लोगे ना, मारो हमें, जो मर्जी कर लो। उनमें जुर्रत नहीं थी इतनी कि वो हमारे सामने खड़े हो सकते। अच्छा सर, आप लोगों के ऊपर कोई FIR तो थी नहीं, लेकिन आप लोगों को किस जुर्म के तहत इन्होंने रजा कराना तौर पे गिरफ्तार क्यों किया? ये नज़रबंदी उन्होंने की थी, और नज़रबंदी इस बुरी तरह से उन्होंने की थी कि बिल्कुल हमें ताज़ा आसमान देखने की इजाज़त नहीं थी, धूप नहीं मिल रही थी, और खुला इलाका चूँकि था तो सर्दी भी वहाँ पे कुछ ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह ताला का करम है कि हमारे जज्बों ने, और जो अल्लाह ताला की हमने वहाँ पे इबादत की, 5 वक्त नमाज़ें पढ़ी, रात तहज्जुद भी पढ़े, इसका बड़ा मज़ा आया। और कुछ दिन हमने जो अपने काम में बिज़ी रहते हैं, कुछ दिन हमने जैसे कह लें कि छुट्टी गुजारी है, इस तरह से हमने एंजॉय किया उस जेल को।